बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सिद्रा, किचन विद सिद्रा के साथ। आज हम बनाएंगे भरे हुए करेले। तो भरे हुए करेले बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, 1 चम्मच मैंने क्यूमन सीड ज़ीरा लिया है, साल्ट टू टेस्ट, और आधा चम्मच मैंने धनिया लिया है, आधा चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 2 से 3 जो है कटे हुए मैंने लहसुन लिए हैं, 2 कप मैंने बेसन लिया है, आधा किलो करेले लिए हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले छील के इनके ऊपर नमक लगा के रख दिया था। इसके बाद इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 6 सब्ज मिर्चें ली हैं और 2 मीडियम साइज प्याज मैंने कट कर लिए हैं। ये सारा मटेरियल जो मैंने बताया है, ये सिर्फ अभी मैंने करेलों की स्टफिंग के लिए बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मसाला जात लेंगे और इनको क्रश कर लेंगे। सबसे पहले हम धनिया और क्यूमन सीड इनको इकट्ठा डाल के हल्का हल्का क्रश कर लेते हैं। बिल्कुल लाइट सा क्रश करेंगे इसको। इन दोनों को हमने हल्का हल्का क्रश कर लिया है। इसके बाद हम इनमें लहसुन डालेंगे। 2 से 3 जो ये लहसुन लिए थे कटे हुए हमने, उनको क्रश कर लेंगे। इनको भी लाइट सा क्रश करेंगे। इसके बाद सब्ज मिर्चें लेंगे, वो डाल दें, उनको क्रश करेंगे। सब्ज मिर्चों को मैंने हल्का हल्का क्रश कर लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे और उनको हल्का सा क्रश करेंगे। प्याजों को हमने हल्का हल्का क्रश कर लिया है। अब हम इसके अंदर नमक और सुरख मिर्च डाल देंगे और बेसन डाल देंगे और इस सारे मटेरियल को हम मिक्स करेंगे। अब हम इस सारे मटेरियल को चम्मच से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर 1.5 चम्मच घी के डालेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर हम हल्का हल्का पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मटेरियल को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इस करेलों के अंदर इसकी स्टफिंग करेंगे, बेसन वाला मटेरियल। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो धागा वगैरह रैप कर सकते हैं, लेकिन कैजुअली ये जो मटेरियल मैंने बनाया है ये बाहर नहीं निकलेगा इससे। और स्पाइसेस का आपने अपने लिहाज से इसमें ख्याल रखना है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इस तरह से हम इनको स्टफ़ करते जाएंगे 1 बाय 1। इसको भी स्टफ़ करेंगे। हो चुका। एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं जाने देना आपने इसके अंदर। इस तरह से हम 1 बाय 1 करके सारे करेलों को हमने भर लिया है बेसन से। और अब ये जो बेसन हमारे पास बच गया है, इसको हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे। करेले फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने पैन लिया है, इसके अंदर घी डालेंगे। घी हम ज़्यादा डालेंगे ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, और इसको गर्म करेंगे। फिर इसके अंदर हम करेले डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर करेले डाल देंगे। ये सारे ही हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई होने देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इंतज़ार करेंगे। करेले एक साइड से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह से हम 1 बाय 1 करके इन सब की साइड जो है वो चेंज कर देंगे। इसकी हमने साइड चेंज कर दी है। अब हम दूसरी तरफ से पकाएंगे, लाइट ब्राउन होने तक इंतज़ार करेंगे। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। इन सब को हम निकाल लेंगे। करेले हमने निकाल ली। अब जो मटेरियल हमारे पास इधर बच गया था, हम इसके पकोड़े बना लेते हैं और ये भी सालन के अंदर ही ऐड कर। क्योंकि इन पकोड़ों को हमने मटेरियल का हिस्सा बनाना है मसाले का, तो इसलिए हम इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इनको हम लाइट सा फ्राई करके निकाल लेंगे। अब हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए करेले और ये लाइट से फ्राई किए हुए पकोड़े, ये भी मसाले का हिस्सा होंगे। एक मैंने मीडियम साइज टमाटर कट कर लिया है, 8 से 10 सब्ज़ मिर्ची उनको मैंने कट कर लिया है। घी डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। 1/4 जो है वो 1/4 टेबल स्पून
हम डालेंगे क्यूमन सीड, जीरा, क्रश किए हुए थोड़ी सी धनिया, खुश्क धनिया, हाफ टेबल स्पून मैं डालूंगी इसमें रेड चिल्ली पाउडर, नमक डालेंगे, हल्दी, 3 से 4 मीडियम साइज कटे हुए प्याज और ये जो मटेरियल हमने बचाया है ये भी हम मसाले में ही ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मसाला बनाने के लिए हम प्याज डालते हैं। इसी जिस घी के अंदर हमने करेले फ्राई किए थे इसी घी के अंदर हम प्याज डाल देते हैं, प्याज फ्राई करेंगे। प्याज़ों को हमने सॉटे कर लिया है। अब इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे, इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर मसाला जार डाल देंगे, हल्दी, नमक, मिर्चें, ज़ीरा मसाला, खुश्क धनिया और इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे सारे मटेरियल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके। मसाले को 2 मिनट फ्राई करने के बाद हमारे पास जो बचा हुआ मटेरियल था ये जो हमने रखा था ये अब हम इसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर देंगे और इसको इसके अंदर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ये मटेरियल हमने इसके अंदर डाल लिया है। अब इसको सारे मटेरियल के अंदर मिक्स करके फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब ये जो हमने पकोड़े निकाले थे इनको तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा मैश करके डालते जाएंगे क्योंकि ये भी हमारे मसाले का ही हिस्सा है। इसको मसाले के अंदर मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम जो हमारा मटेरियल मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर करेले डाल देंगे और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर जो है वो हम पकाएंगे, मिक्स करेंगे। बेसन भरे करेले हमारे रेडी हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इनको उतार लेंगे। हमारे स्टफड करेले तैयार हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।